यदुकुल के पवित्र प्रांगण में समय समय पर असंख्य वीर तथा वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान, नारी सम्मान, हिंदू धर्म रक्षार्थ एवं अपनी अहीर कौम की रीति रिवाजों, संस्कारों, इतिहास, संस्कृति, मान व मर्यादा के रक्षार्थ लड़कर समय समय पर आत्म बलिदान दिया है। आज उन वीर व वीरांगनाओं को पुनर्जीवित करना अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि आधुनिकता की अंधी दौड़ में यदुवंश की नई पीढ़ी अपने इतिहास व संस्कृति से अनभिज्ञ होती जा रही है। आज के युवा यदुवंशियों में यादवी रीति रिवाजों, खान पान, पहनावे, व्यवहार एवं यदुवंशी संस्कारों का सर्वथा अभाव देखा जा सकता है। इसी कड़ी में आज मैं आदर्श अहिराणी लाल कौर जी का इतिहास लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ, ताकि हमारी यदुवंशी बेटियाँ आदर्श अहिराणी लाल कौर से प्रेरणा लेकर आधुनिक बनने के साथ साथ संस्कारवान व यदुकुल का गौरव बन सके। अहिरों की संस्कृति तीज, त्योहारों, मेलों, दंगलों एवं स्वच्छंद गर्म खून वाली रही है। यही कारण है कि आज भी हरियाणा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश में अहीरवाल की संस्कृति को सैनिक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। भारतीय सैन्य इतिहास में यहाँ के यदुवंशियों का योगदान फर्स्ट देन ऑल एंड मोर देन ऑल वाला रहा है। यही कारण है कि अहीरवाल अंचल को भारत का इजराइल के उपनाम से भी जाना जाता है तथा हरियाणा को अबोर्ड ऑफ अहीर्स यानी अहीरों के घर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पर मुस्लिम शासन के दौरान हरियाणा में कई मुस्लिम नवाबों को जागीरें आवंटित की गई थी। इन्हीं जागीरों में से एक जागीर थी झज्जर की जागीर। इस जागीर के अंतर्गत यदुवंशी अहीरों के कई ठिकाने भी आ गए थे। इन्हीं ठिकानों में से एक ठिकाना था वीर अहीरों का स्वाभिमानी ठिकाना रामपुरा। राव साहबों में सावन की हरियाली तीज बड़े हर्षो उल्लास से मनाने की परंपरा रही है। इस दिन अहिरानी कन्याएं अपने बागों में झूला झूलती हैं तथा पींग मचकाकर पेड़ के पत्तों के रूप में सासू का नाक तोड़कर लाने का हास्य विनोद करती है। सन 1851 में रामपुरा गांव में अहिरानी कन्याएं अपने बाग में सभी सखियां मिलकर तीज के अवसर पर झूला झूल रही थी। तभी वहां से होकर गुजरने वाले मार्ग से झज्जर के नवाब की बग्गी गुजरी। अहीर कन्या लाल कंवर भी गीत गाते हुए झूला झूल रही थी। लाल कौर अत्यंत गुणवती व सुंदर थी। इन अहीर बालाओं को अकेला देखकर वह नवाब बाग में चला आया। नवाब अब्दुल रहमान की नीयत खराब हो चुकी थी और वह छत्राणी अहीर कन्याओं से बदतमीजी करने लगा। तभी बाईसा अहिरानी लाल कंवर ने अपनी कटार निकाल ली और नवाब को चेतावनी देते हुए कहा कि अरे नीच, तेरा इतना दुस्साहस कि तू एक अहीर छत्राणी के साथ बदतमीजी करे। मूर्ख, तूने अपने मृत्यु को ललकारा है। अहीर कन्या जोहर द्वारा आत्मघात कर सकती हैं, लेकिन विधर्मी, विजातीय, दुराचारी से विवाह नहीं करेंगी। शेरनियां शेरों का वर्ण करती हैं, गीदड़ों में भालुओं का नहीं।
मोरनियों को मोर पंखधारी अहीर ही प्रिय लगते हैं। कोई विधर्मी विजातीय वर्ण संकर नहीं। जिसका चरित्र एक पल में डगमगा जाए वह अवश्य ही वर्ण संकर पैदाइश होता है। ऐसा सुनकर नवाब तिलमिला गया और वह सीधे रामपुरा गांव में पहुंच गया और उसने गांव वालों को कहा कि वह एक दिन अवश्य अहिरानी लाल कंवर का डोला लेकर जाएगा। वीर अहिरों ने अपनी आन बान शान हेतु अपनी शमशीरों को धार देना शुरू कर दिया। तभी कुछ दिन बाद नवाब की सेनाओं ने रामपुरा ठिकाने को घेर लिया। जब यह खबर चिरागे यदुवंश रेवाड़ी राज दरबार में पहुंची तो समस्त यदुवंशी अहीर सरदारों के शरीर में बिजली सी कौंध गई। सभी सरदारों ने अपनी तलवारें म्यान से खींच ली और कहा कि उस विधर्मी का, उस दुराचारी का ये साहस कि वह एक अहीर छत्राणी से विवाह करेगा। अहीर कन्याएं चरित्र व संस्कारों में साक्षात लक्ष्मी व काली माई होती हैं। रेवाड़ी नरेश राव तुला सिंह बहादुर और राव तुलाराम की उपस्थिति में समस्त अहीर सरदारों ने मंत्रणा करके फैसला लिया कि राव गोपाल देव के नेतृत्व में यादवों की नारायणी सेना नवाब का मान मर्दन करेंगी। तभी राव गोपाल देव ने अपने भ्राता राव तुला सिंह बहादुर के समक्ष प्रण लेकर कहा कि वे रक्षाबंधन तभी मनाएंगे जब नवाब को सबक सिखा देंगे। यदुवंश की परंपरा रही है कि दिए हुए वचन को जब तक निभा नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठते। इसके लिए चाहे प्राण ही क्यों ना न्योछावर करना पड़े। इसके बाद राव गोपाल देव ने अपनी यादवी सेना सहित झज्जर के नवाब पर हमला कर दिया। यदुवंशियों के प्रचंड प्रहारों से घायल होकर नवाब ने घुटने टेक दिए और राव गोपाल देव ने नवाब को अहिरानी लाल कंवर के चरणों में पटक दिया। नवाब ने कुरान हाथ में लेकर कसम खाई कि मैं किसी यदुवंशी ही नहीं बल्कि किसी भी हिंदू बहन बेटी की तरफ गलत नजर से नहीं देखूंगा। नवाब ने मिन्नतें करके बाईसा लाल कौर से माफी मांगी और अपनी बहन का दर्जा दिया। तभी नवाब की बेगम ने अपने पति पर रहम करने की राव साहब से भीख मांगी। राव गोपाल देव ने बेगम की कातिर पुकार सुनकर नवाब के प्राण बख्श दिए तथा युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया। तभी बाईसा लाल कौर ने राव गोपाल देव को अपना भाई मानकर उस रक्षाबंधन के दिन राव गोपाल देव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस प्रकार एक स्वाभिमानी, सती और मर्यादा की अक्षुण्ण धनी अहिरानी लाल कौर ने यदुवंश का भाल ऊंचा कर दिया। इस प्रकार मर्यादा की अमिट मिसाल अहिरानी लाल कौर एक जीवंत किंवदंती बन गई है तथा हरियाणा तथा अहिरवाल में के भजनों में एवं यहाँ के ऐतिहासिक किस्सों में उनके भजन व उनके किस्से सुनाए जाते हैं। आज भी अहीर कन्याएं अहिरानी लाल कौर के जैसी बनने की प्रेरणा लें और पवित्र यदुवंश की गौरव गाथा को कायम रखें, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।